सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर स्वागत है। सारी संगत को जय गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। आप सभी जानते हैं सत्संग में कितनी शक्ति है। सत्संग का आशीर्वाद सत्संग करने वाले को भी मिलता है और सत्संग सुनने वाले दोनों को मिलते हैं। अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हमें ईमेल पर भेजें। शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सत्संग मिस न हो जाए। अपना पहले सत्संग शुरू करते हुए आपसे अनुरोध है कि अपने शहर का नाम कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि गुरु परिवार कहां से सत्संग में हाजिर है पता लग सके। शुरू करते हैं आज के प्यारे से सत्संग से। गुरु जी की प्यारी संगतों को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी का महामंत्र जाप ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा तीसरा सत्संग है और सत्संग के अंदर भी बहुत सारे सत्संग है। तो चलिए मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। और अगर आपको गुरु जी और सत्संग जी सत्संग सुनाते हुए मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे आप लोग माफ कर दीजिएगा। मैं जबलपुर एमपी से गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ। गुरु जी ने बहुत से चमत्कार हमारी लाइफ में किए हैं। कुछ तो मैंने पिछले सत्संग में बता दिए थे, कुछ मैं अभी बता रही हूँ। मैंने अपने फर्स्ट सत्संग में बताया था कि गुरु जी से जुड़ने के बाद मुझे गुरु जी ने तितली दर्शन करवाए थे, पर मेरी गलती के कारण तितली दर्शन मिलना बंद हो गए। गुरु जी से मैंने बहुत रिक्वेस्ट की, बहुत अरदास करी कि अब कुछ दिनों से मुझे तितली दर्शन होने लग गए फिर से। कभी घर में होते, कई बेटों को स्कूल लेने जाती तो रास्ते में दिखते, कभी खेतों में दिखते, कभी प्लाटों में तितली दिखती, सुंदर सुंदर तितलियां, कई रंग की तितलियां दिखती। जय गुरु जी। गुरु जी के बार बार मैसेज आ रहे थे कि सत्संग शेयर कर, अपना शुक्राना अदा कर। बट बच्चों के एग्जाम के कारण या तो ये बोलें कि मुहूर्त ही नहीं बन पा रहा था सत्संग शेयर करने का। बट आज मैंने इस बार शुक्राना अदा कर गुरु जी का शुक्राना अदा करने जा रही हूँ, सत्संग सुनने जा रही हूँ। मेरा बड़ा बेटा 12th क्लास में है। पूरा साल निकल गया मगर बिल्कुल भी उसने पढ़ाई नहीं करी, पढ़ने ही नहीं बैठता। पूरे साल एग्जामों में वो फेल ही होता गया। मैं बहुत दुख हो रही थी, उदास हो रही थी। गुरु जी को अरदास भी लगाई कि गुरु जी मेहर करो, दया करो, बेटे की सद्बुद्धि दो। बोर्ड एग्जाम है, उसका पास होना बहुत जरूरी है। तो गुरु जी के मैसेज आने लगे, टेंशन मत ले, रिजल्ट नंबर 1 आएगा, तेरे बेटे को मैंने ब्लेस कर देता है। फिर भी बेटा पढ़ने नहीं बैठा। तो मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी बिना पढ़े नंबर 1 कैसे आएगा? जब तक आंसर शीट पर कुछ लिखेगा नहीं तो मार्क्स कैसे मिलेंगे? आप कुछ करते क्यों नहीं गुरुजी? और मैं बहुत रोई। फिर 2-3 दिन बाद कुछ ऐसा हुआ जो कि मैं बता तो नहीं सकती, मजबूर हूँ, मेरी फैमिली की पर्सनल बात है। तो बेटा अपने आप अच्छे से पढ़ने लगा। हालांकि अभी एक ही पेपर हुआ है उसका, 4 पेपर और बचे हैं। बट मैं जानती हूँ कि गुरुजी और हमारे साथ और मेरे बेटे, हम लोगों के साथ गुरुजी हैं, तो बाकी के पेपर भी बहुत अच्छे से जाएंगे। गुरुजी से विनती करती हूँ कि इसका रिजल्ट अच्छे से आए। हमारी लाज बचा लेना मेरे मालिक। नेक्स्ट सत्संग भी बहुत प्यारा है। मुझे अचानक बहुत बुरी तरह से सर्दी हो गई। यहाँ पर सर्दी, खांसी, गले में इन्फेक्शन, फ्लू जैसा बहुत ज्यादा बीमारी फैली है, तो मुझे भी हो गई। दवाइयां तो ली बट ठीक ही नहीं हो रही थी, खांसी भी ठीक नहीं हो रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि नाक कान गले वाले डॉक्टर को मैं दिखा दूं। उनको दिखाने के लिए मैं घर से निकली। संगत जी, मैं बहुत ज्यादा बीमार थी, तो हमेशा की तरह मैंने गुरुजी से बोला, चलिए गुरुजी आप हमारे साथ चलिए, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। तो चलते चलते गुरुजी की ब्लेसिंग वाली कार जो 7 नंबर की होती है वो हमारे आगे चल रही थी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि गुरुजी हमारे साथ में हैं। पर आगे जाके वो कार सीधे निकल गई और हमारी कार ने टर्न ले लिया। मुझे बहुत दुख हुआ
कि ब्लेसिंग, गुरुजी की ब्लेसिंग 7 नंबर वाली कार दूर हो गई और मुझे ना जाने क्यों आंखों में आंसू आ गए। खैर हम हॉस्पिटल पहुंच गए। मैं जैसी गाड़ी से नीचे उतरी तो कार के पीछे जो शीशा होता है ना, उस पर साईं बाबा की एक फोटो देखी। मैंने पीछे मुड़ के ऊपर की तरफ देखा तो साईं बाबा की एक बड़ी सी फोटो थी और उस पे मैसेज फ्लैश हो रहा था कि क्यों चिंता करती है, मैं हूं ना। मुझे बहुत खुशी हुई। मेरा छोटा बेटा, उसने भी गुरुजी वो साईं बाबा की फोटो देखा। उन्होंने कहा मम्मी ये मैसेज आप ही के लिए है ना। तो मुझे बहुत खुशी हुई और मेरे गुरुदेव मेरे साथ हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। नेक्स्ट सत्संग। मैं 3 दिनों से हाई बीपी की दवाई के बदले 3 दिन पहले हाई बीपी की दवाई के बदले गैस की दवाई भूल से लेने लगी। मतलब मेरी जो गैस की दवाई थी वो भी 40 mg थी और बीपी की भी 40 mg थी और उसका रेपर बिल्कुल सेम था और रबर लगी थी मेरी बीपी की दवाई पे। मेरे को लगा शायद रखने निकालने में वो रबर टूट गई हो, तो मैं भूल से गैस की दवाई लेने लग गई। पर उसी दिन से मेरे हार्ट बीट तेज होने लग गई, मेरा बीपी भी बढ़ने लग गया। हम ये सोच रहे थे कि दवाई लेने के बाद भी मेरा बीपी क्यों बढ़ रहा है। फिर एक रात की बात है, 2:30 बजे की, मुझे घबराहट हुई, मेरा शरीर ठंडा पड़ गया, मुझे पसीना आया तो मैं किचन में गई, पंखा चला के बैठ गई और मुझे तकलीफ होने लग गई। फिर मैंने मोबाइल से गुरुजी का स्वरूप निकाला, उनसे विनती की, गुरुजी क्या हो रहा है, मुझे ठीक कर दो गुरुजी। और मैंने जल प्रसाद लिया, लेकिन तकलीफ और बढ़ गई। फिर मैं बाथरूम गई, फ्रेश हुई, फिर थोड़ा मुझे और ऐसा लगा जैसे दिखना बंद हो रहा है और तबीयत भी करने लग गई। तो मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी प्लीज तबीयत ठीक कर दो गुरुपा, मेरे अंकल भी परेशान होंगे, रात के रात हॉस्पिटल भागना पड़ गया। तो वैसे ही मेरे अंकल जी बहुत रात में लेट आते हैं, नींद भी पूरी नहीं होगी उनकी, बहुत मेहनत भी करते हैं तब जाके हमारा घर चलता है। तो गुरुजी से खूब विनती करी। फिर थोड़ी देर बाद मेरे दिमाग में गुरुजी ने ख्याल डाला कि मेडिसिन ले लो। तो मैंने दवाई देखी तो मैं हैरान कि बीपी की दवाई की जगह मैं गैस की दवाई लेने लग गई और दोनों एक ही पॉलिथीन में लगी थी और दोनों का रेपर भी सेम था। अब मैं बहुत घबरा गई तो मैंने टेबलेट निकाली, बीपी की सही टेबलेट निकाली और उसको ली। उसके बाद गुरुजी से अरदास करी, मंत्र जाप किया, फैन तेज किया तो मुझे थोड़ी देर बाद ठीक लगने लग गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर मैंने दवाइयों की तरफ ध्यान देखने लग गई। मतलब गुरुजी मैं ये बताना चाह रही हूँ कि सत्संग जी, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि गुरुजी कितना ख्याल रखते हैं कि गलत दवाई ले रही हूँ, पहले अपनी दवाई तो चेक करो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लास्ट सत्संग में बताना चाहती हूँ कि मैंने गुरुजी से कुछ अरदास की है, या ये मान लो कि मेरी कोई बहुत बड़ी और बहुत जरूरी विश है जो मैं अभी गर्मी से पहले चाहती हूँ, वो मैं मांग रही थी। हालांकि मैं जानती हूँ कि गुरुजी से मांगना नहीं चाहिए, उनको मानना ही काफी है, पर हम मूर्ख इंसान, कुछ ऐसी जरूरत होती है हम मूर्ख इंसानों की जो बहुत जरूरी हो जाती है और मेरी जल्दी पूरी होना बहुत जरूरी थी। मतलब मुझे है ही जरूरी। तो मेरा बर्थडे अप्रैल में आने वाला है। मैंने गुरुजी से अरदास करी कि प्लीज गुरुजी मेरा इस बार बर्थडे गिफ्ट में यही दे दो। एक्चुअली मैं 41 ईयर की और मुझे आज तक बर्थडे गिफ्ट में कभी कुछ मिला नहीं। मतलब मिठाई, केक, आइसक्रीम, चॉकलेट बस यही मिलता था। हालांकि मैं इनसे भी खुश रहती हूँ, ये चीजें भी मुझे खुशी देती, बट पिछले 15 साल से मेरी एक ही इच्छा थी जो मैं भगवान से मांगती थी, बट भगवान ने मुझे गुरुजी से मिलवाया। तो अब मैं जानती हूँ कि मेरी ये विश गुरुजी ही पूरी करेंगे, जो मुझे बहुत जल्दी और जरूरी है। खैर मैंने एक दिन गुरुजी से अरदास करी कि मेरा बर्थडे गिफ्ट यही देना गुरुजी, और अगर आप मेरी अरदास आप तक पहुंच रही है तो आज या कल आप मुझे तीर्थ दर्शन जरूर देंगे, चाहे मोबाइल में हो चाहे रियल में। संगत जी 5 मिनट में गुरुजी ने मोबाइल में मुझे बहुत सारी तितलियां दिखा दी, मैं बहुत खुशी मिली। नेक्स्ट डे मैंने गुरुजी से फिर अरदास करी, यदि आपकी तक मेरी अरदास पहुंच रही है तो मुझे सभी कलर की तितलियां जरूर दिखाएं। फिर से गुरुजी ने मुझे मोबाइल में फेसबुक पे उनके स्वरूप के आगे बहुत कलर की तितलियां दिखाई, बट ब्लू कलर की तितली नहीं दिखी। तो मैंने गुरुजी से बोला कि अभी ब्लू कलर की तितली नहीं दिखी गुरुजी, बाकी तो सब कलर की तितली दिख गई। तो संगत जी कुछ मिनट बाद गुरुजी के ब्लू कलर के चोले में बहुत सारे स्वरूप नजर आने लग गए। 1 या 2 नहीं, बहुत सारे स्वरूप नजर आने लग गए, उनके ब्लू चोले में दिखे। बट मैं मूर्ख गुरुजी से बोली जा रही, मुझे ब्लू कलर की तितली नहीं दिखी, मुझे ब्लू कलर की तितली देखना है। पर गुरुजी के स्वरूप
ब्लू कलर में दिखते रहे। 1 घंटे के बाद मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मुझे ब्लू कलर की तितली नहीं दिख रही, पर मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी ने मुझसे कहा है कि तितली देख के क्या करेगी, मैं खुद ब्लू कलर के चोले में तेरे सामने आ गया हूँ, तुझे और क्या चाहिए। फिर मुझे बहुत खुशी मिली। मैंने सोचा बात तो सही है, बार मुझे ब्लू कलर के चोले में गुरुजी दिख रहे हैं, इसका मतलब यही है कि तितली जरूरी है कि मुझे देखना जरूरी है। मैंने गुरुजी से माफी मांगी और बहुत खुश हुई। सत्संग जी, मेरा सत्संग बहुत बड़ा होने वाला है, हो रहा है। अब मैं यही सत्संग को विराम देती हूँ और गुरुजी से विनती करती हूँ कि जैसे मुझे मेरी फैमिली को ब्लेस किया है, वैसे ही ये सत्संग सुनने वाले और जो मेरे सत्संग अपलोड कर रही हैं उन आंटी को और उनकी फैमिली को, सभी सत्संग सुनने वालों को, सभी संगतों पर अपना आशीर्वाद गुरुजी बनाए रखना। संगत जी, शादी के बाद माँ बाप छोड़ जाने के बाद जो पिता मिले हैं वो गुरुजी के रूप में ईश्वर मिले हैं। मैं सालों से अपने पेरेंट्स से नहीं मिल पाती, बहुत दुख होता है, बट जब से गुरुजी ने हाथ थामा है तो जैसे माए का मेरे पास खुद चल के आ गया हो। जय गुरुजी, मुझे अपने से दूर मत करना, मुझे कभी छोड़ना मत गुरुजी, हमेशा मुझे अपने पास रखना। मेरे साथ कोई नहीं है सिवाय आपके गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मेरे पिता परमेश्वर को कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय श्री गणेश। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। सारी संगत जी को मेरा प्रणाम। संगत जी, मुझे सबसे पहले गुरुजी के विषय में मेरी मम्मी के द्वारा पता चला, जो कि यूएस में रहती है। उन्होंने जब सत्संग अपनी एक सहेली के साथ जाना शुरू किया, पहले मुझे लगा कि ये जो सत्संग होता है, ये जो आम सत्संग होते हैं जहाँ पर प्रवचन दिए जाते हैं, भजन कीर्तन होता है, ये वही सत्संग होता है। लेकिन कुछ उसके बाद एक दिन मेरी मम्मी ने मुझे वीडियो कॉल किया और बोला कि तुम भी गुरुजी के दर्शन कर लो। तो गुरुजी में बहुत ही ताकत है, उन्होंने कितने लोगों के जो है दुख दर्द दूर किए हैं। मुझे जब मम्मी ने वीडियो कॉल किया और बोला गुरुजी के दर्शन कर लो, तो मुझे गुरुजी का सिंहासन दिखाई दिया, उनकी गद्दी दिखाई दी, लेकिन गुरुजी नहीं। मैंने इसके विषय में मम्मी से पूछा कि गुरुजी कहाँ है, मुझे गुरुजी के दर्शन करने। तो उसके बाद मम्मी ने बताया कि गुरुजी तो 2007 में चोला छोड़ चुके हैं और छोटी जोत समा चुके हैं। इसके साथ ही मेरी मम्मी ने मुझे ये भी बताया कि गुरुजी पंजाब के रहने वाले थे। तो मुझे बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ कि पंजाब से तो हम भी हैं, तो मुझे गुरुजी के बारे में कुछ नहीं पता था। ये हो सकता है कि किसी ने हमें गुरुजी के बारे में बताया हो और हमने उस विषय में ज्यादा ध्यान नहीं दिया हो। क्योंकि आए दिन हम सुनते रहते हैं कि कितने गुरु हैं जिन्होंने कितना फ्रॉड किया है, कितना गलत किया है लोगों से। वो कहते हैं लोग कि जब गुरु ने अपने साथ जोड़ना होता है वो तभी जोड़ते हैं, उससे पहले अगर आपके सामने से भी निकल जाएंगे तो आप उन्हें पहचान नहीं सकेंगे और आप उन्हें इग्नोर कर देंगे। हमें गुरु जी की ही होते हैं जो खुद अपने आपको अपनी संगत में जोड़ते हैं और कब जोड़ना है ये उन्हें वो पता होता है, किस समय जोड़ना है तो वही जानते हैं, उन्हीं को पता होता है कि अब सही समय है तो आपको जोड़ना है। इसके साथ ही मेरी माता जी ने मुझे गुरु जी का जो है एक फोटो भेजते, एक स्वरूप भेजते और बोला कि तुम गुरु जी को मानना शुरू करो, क्योंकि गुरु जी जो है वो शिव जी का रूप है, वो पर ब्रह्म है। उन्होंने बहुत लोगों कष्ट डाले हैं और मेरी मम्मी जानती है कि मैं शिव जी को मानती हूँ। इस कारण उन्होंने बोला कि तुम शिव जी को मानती हो, तुम गुरु जी को मानना शुरू करो, तुम्हारे जितने भी कष्ट है, जितने भी तकलीफ है वो सारे ही दूर कर देंगे गुरु जी, लेकिन तुम्हें दिल से मानना पड़ेगा। संगत जी, मैं आपको सही बात बोलूंगी, मैंने तब भी इतना जो है जिसे कहते हैं ना ज्यादा ध्यान नहीं दिया। और इसके बाद कुछ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पिछले महीने ही मुझे मुझे फेसबुक के ऊपर गुरु जी के मैसेज आने शुरू हुए। उस समय मैं गुरु जी के किसी भी ग्रुप के साथ कहीं पे भी नहीं जुड़ी हुई थी, फिर भी गुरु जी के जो मैसेज है मुझे फ्लैश होने शुरू हो गई। गुरु तू चुप रहा कर, जे तेरे को कुछ बोलता है, तेरे ना गलत व्यवहार करता है
तू कुछ नहीं बोलना, तू शांत रह, तू तेरा प्यो बैठा हुआ है, मैं सारियों में दिखाऊंगा, सारियों में जवाब मैं दवाऊंगा, तू चुप रह, तेरा गोल्डन पीरियड शुरू होने वाला है, तो चुप रह। और मैं इतना हैरान होती थी कि जब मैं दुखी होती थी और जब मैं मेंटली थोड़ी मतलब अपसेट होती थी, तो उसी समय मुझे गुरु जी के फेसबुक के ऊपर ये मैसेज फ्लैश होते थे, आगे पीछे कभी नहीं, क्योंकि गुरु जी जानते हैं कि मैं कितनी दुखी हूँ और मैं किस कष्ट कैसे कष्ट से गुजर रही हूँ। संगत जी, मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगी कि हमारे घर के अंदर जो मेरे जो इन-लॉज़ है, वो मतलब ज्यादा आस्था नहीं है उनके भगवान में। हालांकि पहले हमारे घर के अंदर एक छोटा सा मंदिर था भगवान का, लेकिन अब उसको भी बंद कर दिया गया है, वहां से मोती हटा दी गई है। तो मैं एक कमरे में बैठती हूँ लिविंग रूम में, जहाँ पे एक दीवार है, उसके सामने दीवार है, तो उस दीवार के ऊपर मुझे संगत जी, मुझे वहाँ पे शिव जी की क्या कहते हैं छवि, माता रानी की छवि, गणेश जी की छवि, राम जी की छवि और हनुमान जी की छवि दिखाई देती है। तो मैं उनके बैठकर उसी उनकी छवि को जो है वो प्रणाम कर देती हूँ। जहाँ पे गणेश जी की छवि है, कुछ दिनों से वहाँ पे मुझे गुरु जी की भी छवि दिखाई देनी शुरू हो गई है, क्योंकि गुरु जी जानते हैं कि मैं मंदिर नहीं आ सकती हूँ और मुझे वहाँ पे ऐसी जगह पे रहती हूँ जिस देश के बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। और जो मेरे इनकम्स है, मेरे अंकल जी है, वो भी मुझे कहीं बाहर ज्यादा लेकर नहीं जाते, ना ही मंदिर लेकर जाते हैं, क्योंकि वो खुद ही ज्यादा भगवान में विश्वास नहीं रख करते हैं। तो देखिए गुरु जी का चमत्कार, देखिए गुरु जी की छवि वहाँ पे खुद ही यहाँ पे, गुरु जी खुद ही वहाँ पे यहाँ पे ब्लेस करने के लिए मुझे कि मुझे पता है कि मैं वहाँ पे सत्संग नहीं जा सकती हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है, तो वहाँ पे मैं सत्संग नहीं जा सकती, इसलिए गुरु जी खुद ही प्रकट हो गए मुझे आशीर्वाद देने के लिए। ये गुरु जी की महिमा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, तो लख लख शुक्राना गुरु जी। और इसके साथ ही मुझे वहाँ पे एक दिन उसी लिबाते पर एक काले रंग की तिप्पी दिखाई दी, वहाँ पे बैठी कुछ सेकंड के लिए वहां से उड़ गई। संगत जी, मैं जहाँ पे रहती हूँ वो बिल्डिंग है और वो 12th फ्लोर है और वहाँ पे कुछ नहीं आता है, वहाँ पे आसपास सारे बिल्डिंग है, तो अभी कोई तिप्पी नहीं आई वहाँ पे। लेकिन अब अचानक से एक दिन वहाँ पे ब्लैक तितली आई। उसके बाद कुछ दिनों के बाद रात को वहाँ पे काले और सफेद रंग की एक तितली आई, जो कि काफी देर तक बैठी। वो भी गुरु जी को आए थे मुझे आशीर्वाद देने के लिए, क्योंकि गुरु जी जानते हैं कि मैं नहीं मंदिर जा सकती, नहीं मैं सत्संग आ सकती, तो गुरु जी ने खुद ही क्या कहते हैं मुझे आशीर्वाद देने के लिए आ गई। ये गुरु जी की महिमा ही है, ये गुरु जी मुझे खुद ही आशीर्वाद देने आए और मेरे कष्टों का निदान करने आए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आप जानते हैं कि मैं किस कष्ट से गुजर रही हूँ, मुझे उस कष्ट से जल्दी छुटकारा दिलाइए और मुझे पूर्ण विश्वास है आप पे गुरु जी। जैसे एक बाप अपनी बेटी के सारे कष्ट दूर करता है, आप भी मेरे वैसे ही कष्ट जल्द से जल्द जरूर दूर करेंगे। संगत जी, मैं को सत्संग सुनाना चाहूंगी। मुझे गुरु जी के मैसेज आते थे, खुद ये तो क्या कहती है, तुम बड़े मंदिर नहीं आई, तो बड़े मंदिर का तो आ रही है मुझे दर्शन करने वास्ते, मैं तेन बुलाना, तू आंधी नहीं है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि गुरु जी, मैं तो आप जानते हैं कि मैं तो आ नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैं बाहर रहती हूँ और मुझे यहाँ पे भी आम मंदिर में जा नहीं सकती, मुझे जाने नहीं दिया जा सकता, मैं आपके मंदिर कैसे आऊँ। और उसके बाद बुटीक भी करेंगे इस तरह से। और कुछ देर के बाद मुझे मैसेज आ गया कि कुड़िया में जानना है कि तुम नहीं आ सकती है, मंदिर नहीं आ सकती है, इसलिए मैं तेन अपने पकड़ स्वरूप भेजना पे आया, तो देखिए। और वहाँ पे मुझे क्या कहते हैं गुरु जी के पॉकेट स्वरूप की जो फोटो होती है वो मुझे फेसबुक पे आई, उसको मैंने डाउनलोड करके रख लिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। देखिए हमारे गुरु जी कितने अच्छे हैं, वो जानते हैं कि किसकी क्या मजबूरी है और उसी मजबूरी जो है उनके और इसी कारण वो खुद ही जो है हमारे पास आ जाते हैं हमें अपना आशीर्वाद देने के लिए। गुरु जी, दादा लख लख शुक्रिया, दादा बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी।
आप सभी पर अपनी मेहर रखना, सबके कष्ट दूर करना। हम यही चाहते हैं कि हमारे कष्ट दूर नहीं करेंगे। मैं ये चाहती हूँ कि संसार के जो लोगों को कष्ट है सबके कष्ट दूर करें। इसी के साथ मैं अपना आज का सत्संग सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना पहला संगत जी सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और मुझसे कोई भी गलती हो तो मुझे क्षमा करना। ये मेरा पहला सत्संग है। मेरी गुरु जी से जर्नी कब स्टार्ट हुई थी मैं आप लोगों के समक्ष रखना चाहती हूँ। मेरी जर्नी सन 2023 में स्टार्ट हुई थी। 10 अक्टूबर में स्टार्ट हुई थी मेरी गुरु जी के साथ जर्नी। मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ कि मेरे साथ कैसे कैसे गुरु जी ने मेरी मदद की है और गुरु जी ने कैसे कैसे मेरा साथ दिया है। मेरी शादी को लेके मैं बहुत परेशान रहती थी संगत जी। मेरी शादी सन 2023 में हुई थी, 7 जुलाई को हुई थी। तो मैं ना एक घर में काम करती थी और ना मैं बहुत टेंशन में रहती थी शादी की, कि मेरे अंकल मेरे साथ नहीं रहते हैं और मैं बहुत परेशान रहती थी। तो मैं यही कहती थी कि मैं क्या करूँगी। मैंने बहुत उपाय कर लिए, मैं कहीं से भी मेरा कुछ नहीं हो रहा है। और मैं ना शादी के 8 दिन बाद संगत जी मेरे अंकल ने मुझे छोड़ दिया। मैं बहुत परेशान रहती थी। मैं ना वो लोग मुझे रखना नहीं चाहते थे संगत जी। और मैं बस एक ही बात कहती थी अपने अंकल से कि मेरी गलती बता दो कि क्या है संगत जी। वो नहीं मुझे बताते थे, कुछ भी नहीं बताते थे। बस मुझे शादी के 8 दिन बाद उन्होंने मेरे को मतलब प्यार से रखा, चाहे जैसे भी संगत जी रखा, मुझे नहीं पता है तो गुरु जी जानते हैं। उसके बाद में मैं वहाँ पे गई, वहाँ पे मैं रहने के बाद में संगत जी मेरे को अच्छे से रखा। फिर बोलती थी मेरी सासू माँ बोलती थी, मेरी मम्मी जी बोलती थी कि तुम काली हो, तुम ऐसी हो, तुम पढ़ी नहीं हो, तुम कम पढ़ी हो। मेरा लड़का इतना पढ़ा है। मेरी शादी ना पंजाब में हुई थी और ना मेरे अंकल तो मेरे कुछ नहीं बोलते थे, बस उनकी मम्मा थी ना वो सबसे ज़्यादा बोलती थी कि तुम पढ़ी नहीं हो, तुम कम पढ़ी हो, ऐसा है वैसा है। मैं कुछ नहीं संगत जी बोलती थी। मैं कहती थी कोई बात नहीं है, मैं ना अपने गुरुजी पे मुझे बहुत भरोसा है कि मेरे गुरुजी सब एक दिन ठीक कर देंगे। और ना बस फिर मैं वहाँ से आई संगत जी। मैंने एप्लीकेशन दी पंजाब में, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई संगत जी। फिर उसके बाद में मैं वहाँ से चली आई। मैंने अपने अंकल से बोला भी कि मेरी गलती बता दो, मुझे रख लो घर पे। नहीं रखा उन्होंने संगत जी। फिर मेरी सास बोली कि ना उन्होंने संगत जी बहाने से मुझे भेज दिया। बोलने लगी शादी के बाद कि सावन में हुई थी तो उन्होंने बोला सावन में हमारे साथ 7 बहू पंजाब में एक साथ नहीं रहते, तो लहरा महीना काटने के लिए यहाँ पे रहना पड़ेगा, अपने मम्मी पापा के घर चली जाओ। तो मेरे अंकल ने भी बोला ठीक है तू चली जा, मैं तेरे को फिर लेने के लिए आ जाऊँगा 1 महीने के बाद। तो मैंने बोला संगत जी ठीक है, अच्छी बात है। फिर उसके बाद संगत जी मैं यहाँ पे चली आई। फिर 1 महीने में यहाँ पे रुकी। 1 महीने में बस 6 दिन बाकी थे। तो वहाँ पे मेरी सास बोल रही है, सासू माँ मेरी बोलने लगी कि नहीं मैं तेरे को नहीं रखूंगी और यहाँ पे मैं एप्लीकेशन दे दूंगी थाने में कि तुम रात को भाग गई हो यहाँ से। तो मैंने बोला ऐसा कैसे हो सकता है। फिर मैं अपने ससुराल, मेरी मम्मा, मेरी नानी, मेरा भाई, मतलब सब लोग वहाँ पे गए संगत जी। फिर उसके बाद में उन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी। वहाँ के सरपंच जो थे ना उन्होंने भी हमारी नहीं सुनी संगत जी। उसके बाद में फिर मैं वहाँ से पंजाब में मैंने एप्लीकेशन दी, वहाँ पे मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई संगत जी। फिर उसके बाद में मैं दिल्ली आई, दिल्ली में मैंने एप्लीकेशन दी संगत जी। यहाँ पे भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई संगत जी। गुरुजी जान सकते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा था। मैं इतनी टेंशन में थी ना, इतनी टेंशन में थी कि मैं कुछ नहीं बता सकती हूँ संगत जी आप लोगों को कि मैं किस हाल से मैं गुजर रही थी और गुजर रही हूँ। मुझे इतना भरोसा है मेरे गुरुजी पे, इतना मुझे ट्रस्ट है कि मेरे गुरुपा एक दिन सब ठीक कर देंगे, मेरे गुरु महाराज संगत जी। फिर मैंने यहाँ पे महिला थाने में मैंने एप्लीकेशन दी, यहाँ पे भी मुझे नहीं, मेरी कोई सुनवाई हो रही थी। कहने लगे तुमने एड्रेस गलत दिया है संगत जी। फिर उसके बाद कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने ना यहाँ पे कोर्ट में मैंने केस डाला संगत जी। फिर यहाँ पे भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। 4-5 तारीख हो गई, मेरी कोई सुनवाई नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता है। फर्स्ट टाइम जब मैं यहाँ से गई थी संगत जी, कोर्ट की तारीख थी मेरी 2 महीने बाद। जब मैं यहाँ से अक्टूबर में मेरी तारीख थी 13 अक्टूबर को जब मैं गई, 13 अक्टूबर में गई थी और मैं गुरुजी का नमन करके गई थी कि गुरुजी आप ही देखना, आप ही सब जानना, मुझे कुछ नहीं पता है संगत जी, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं इतना कम पढ़ी हूँ, मुझे कुछ नहीं संगत जी पता है। मेरे से कोई भी गलती हो संगत जी मुझे माफ़ करना, मेरा सत्संग लंबा जाएगा और गुरुजी भी मुझे माफ़ कर देना क्योंकि गुरुजी मुझे कुछ नहीं पता है। मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे गुरुजी बार बार मैसेज में बोलते थे कि तू अपना बड़ा सत्संग शेयर कर, तू अपना बड़ा सत्संग शेयर कर। मुझे कुछ नहीं पता गुरुजी, जो मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ मुझे गुरुजी ही बुलवा रहे हैं, मुझे नहीं पता। मैं शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी कि मुझसे कोई भी गलती हो मुझे अपना बच्चा समझ के गुरुपा मुझे माफ़ करना, बस मुझे कुछ नहीं पता संगत जी। मैं जो भी बोल रही हूँ गुरुजी मुझसे बुलवा रहे हैं। फिर उसके बाद में संगत जी जब मैं वहाँ पे
गई, मेरी तारीख हुई, उसके बाद में वहाँ पे बस एक ही मैसेज आया मेरे को कि वो अगली तारीख पे आ जाएगा। मैं खुश हुई, मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। और मैं एक घर में ना काम करती थी, वो आंटी जब मेरी गुरुजी के साथ ज़्यादा कनेक्ट हुई और बहुत ज़्यादा लंबी मेरी गुरुजी से लगन लग गई, वो आंटी के घर पे मैं काम करती थी और वो बहुत ज़्यादा मतलब गुरुजी के सत्संग सुन रही थी। तो मैं ना 13 अक्टूबर की बात है, तो मैं सुन रही थी, मैं भी वो क्या सुन रही है आंटी, मैं ऐसे सोच रही थी आंटी क्या सुन रही है। तो मैंने सत्संग देखा कि वो आंटी गुरुजी के सत्संग सुन रही है, क्योंकि मेरी मम्मा को एक आंटी ने बोला था कि ये गुरुजी हैं, इनके सत्संग सुना करो, ये ना उनका बड़ा मंदिर है छतरपुर में और ना ये मतलब अच्छे अच्छे गुरुजी हैं, ऐसे करके बोली। तो हमारे फ़ोन में लगा देती थी, तो हम ना इग्नोर कर देते थे। मैं कहती थी ऐसे ही ये गुरुजी, हम गुरुजी को नहीं मानते, ऐसे वैसे कौन से गुरुजी, गुरुजी मुझे माफ़ कर देना, मुझे मेरे से कोई भी गलती हो कान पकड़ के सॉरी बोलती हूँ गुरुजी, हमें कुछ भी नहीं पता था कि हमारे गुरुपा इतनी हमारी मदद करते हैं। गुरुजी से जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई जो संगत जी, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि गुरुजी ने कितना मुझे संभाला है, कितना संभाला है कि मैं इतनी स्ट्रांग बन गई हूँ। गुरुजी, मैं आप लोगों को संगत जी बता नहीं सकती कि गुरुजी मेरे साथ कितना हर पल हर संग रहते हैं। फिर उसके बाद में सत्संग, संगत जी गुरुजी का मैं सत्संग रोज सुनती थी, रोज सत्संग सुनती थी कि आज किसी संगत के साथ ऐसा हुआ, गुरुजी ने ये किया, गुरुजी ने वो किया। मैं बहुत खुश हो जाती थी कि नहीं मेरे गुरुजी ने देखो कितना अच्छा किया, सबके साथ अच्छा ही करते हैं। फिर संगत जी मैं गुरुजी के सत्संग सुनती थी और भजन सुनती थी। फिर उसके बाद संगत जी मैं ना अपने घर आई और मैं अपने फ़ोन में लगा के सुनती थी, संगत जी सत्संग सुनती थी। तो हमारी सोसाइटी में एक आंटी रहती हैं, तो वो ना गुरुजी की मतलब वो गुरुजी की संगत है, तो वो उनकी बेटी दामाद भी गुरुजी को मानते हैं। तो मैं वहाँ पे गई, तो मैंने ना अपने व्हाट्सएप पे गुरुजी का स्वरूप लगा रखा था। तो संगत जी मैं वहाँ पे जब गई तो वो आंटी ने कहा कि तुमने गुरुजी का स्वरूप लगा रखा था अपने व्हाट्सएप पे। तो संगत जी मैंने बोला हाँ मैंने लगा रखा था। तो कहने लगी कि ना मैं भी मानती हूँ गुरुजी को। तो मैंने बोला आंटी आप भी मानते हो? तो उन्होंने बोला हाँ बेटा मैं भी मानती हूँ। तो मैंने कहा गुरुजी को तो मैं भी मानती हूँ। तो कहने लगी कि तू कब से मानती है? तो मैंने बोला आंटी मैं ना गुरुजी से इतनी मेरे को लगन लगी है कि मैं गुरुजी के बिना एक पल क्या एक सांस भी नहीं लेना चाहती। मेरे को बस गुरुजी गुरुजी दिखते हैं और कुछ नहीं दिखता संगत जी। फिर उसके बाद में फिर उन आंटी को जब मैंने बताया कि आंटी गुरुजी ना मेरे सपने में आए थे और गुरुजी ने मुझे बटरफ्लाई में दर्शन भी दिए और उन्होंने मेरे लेफ्ट हाथ पे टच भी करके बटरफ्लाई उड़ गई और मुझे मोर रूप में भी सपने में दर्शन हुए थे। तो मैं ना आंटी को बता रही थी कि आंटी गुरुजी ने मुझे सपने में दर्शन दिए और गुरुजी मुझे सपने में ना मतलब आते थे तो बहुत सारी जैसे गाड़ियों पे जैसे स्टिकर से लगे रहते हैं ना वैसे स्वरूप गुरुजी के छोटे 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 बहुत सारे संगत जी लगे थे और एक ब्लैक कलर में, एक वाइट कलर में और एक पर्पल कलर में शायद गुरुजी का मैंने 3 स्वरूप देखे थे, सपने में देखे थे संगत जी। तो मेरे को सपने में गुरुजी के स्वरूप दिखते थे और दर्शन देते थे। तो मैं उन आंटी के घर में बता रही थी आंटी से कि आंटी मुझे गुरुजी सपने में दर्शन देते। तो आंटी ने बोला तो बेटा बहुत भाग्यशाली है कि तुझे गुरुजी सपने में दर्शन देते हैं, तो कितनी खुश नसीब है। मैंने बोला हाँ संगत जी। मैंने बोला हाँ आंटी जी ये तो बात सही है संगत जी। फिर आंटी ने बोला मैं ना मन ही मन में जब मैं गुरुजी को मानती थी तो मैं गुरुजी से अरदास करती थी कि गुरुजी मेरे पास तो कोई स्वरूप नहीं है, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, आप मुझे स्वरूप दोगे। तो गुरुजी ने मुझे वो आंटी ने ना मुझे पॉकेट स्वरूप दिया संगत जी। तो मैं बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुई। फिर मैं अपने घर आ गई, उन्होंने मेरे को दिया तो मैं अपने घर आ गई संगत जी। फिर उसके बाद में मैं घर आई, मैंने अपनी मम्मी को बताया कि मम्मा आंटी ने ना मुझे स्वरूप दिया, पॉकेट स्वरूप दिया। तो मैं बहुत खुश थी संगत जी। उस दिन मेरी खुशी का कोई शुमार ही नहीं था, मैं बहुत खुश थी और मैंने अपने पर्स में रखा और मैंने माथा टेका, मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उस दिन से मेरी जर्नी इतना ज़्यादा स्ट्रांग हुई गुरुजी से कि मैं बता नहीं सकती संगत जी। उस दिन से मैं गुरुजी के साथ इतना कनेक्ट हो गई कि मुझे गुरुजी के अलावा कुछ भी नहीं दिखता था, बस मेरे गुरुजी दिखते थे। फिर मेरी कपड़े की शॉप है, मेरी कपड़े की दुकान है, आयरन की दुकान है कपड़े की संगत जी। तो मैं वहाँ पे कपड़े बना रही थी एक दिन, तो मैं ना ऐसे खड़ी थी तो मैंने अपने मन ही मन में सोच रही थी संगत जी कि गुरुजी सबको दर्शन देते हैं बटरफ्लाई में, कहीं 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 मुझे तो हकीकत में भी बटरफ्लाई नहीं दिखती कभी भी, सपने में मुझे गुरुजी दर्शन देते हैं। तो संगत जी जैसे ही मैंने बोला ऐसे मुझे पॉपट कलर की बटरफ्लाई दिखी तो मैं ना शुक्राना करने लगी गुरुजी का। फिर देखा तो येलो कलर की, ब्लैक कलर की, ग्रीन कलर की, ऑरेंज कलर की बहुत सारी बटरफ्लाई मुझे दिखने लगी। तो मैं गुरुजी का शुक्राना करने लगी। मैंने कहा शुक्राना गुरुजी, आपने कितनी जल्दी मेरी सुन ली, आप मेरी बहुत जल्दी सुन लेते हो। मुझे इतनी खुशी हुई। फिर मैं ना खाना खाने लगी तो मैंने कहा गुरुजी मेरी मम्मा को बटरफ्लाई में दर्शन देना। तो संगत जी आप मानोगे नहीं कि मेरी मम्मा को गुरुजी ने बटरफ्लाई में ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई आई। मैंने अपनी मम्मा को बोला कि मम्मा देखो गुरुजी आपसे मिलने, आपको दर्शन देने के लिए आए संगत जी। तो गुरुजी ने मेरी मम्मा को भी दर्शन दिए और मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। हे गुरुजी शुक्राना, मेरे दाता, मेरे मालिक, मेरी सृष्टि के रचयिता, मेरे गुरुजी
संगत जी। फिर उसके बाद में फिर रोज मुझे बटरफ्लाई। तो हम ना, मैं कभी बड़े मंदिर नहीं गई थी, तो जब मैं फर्स्ट टाइम मैं बड़े मंदिर जब मैं गई दिवाली के बाद, तो दिवाली का भी सत्संग मैं आपको बताती हूँ, दिवाली की भी बात बताती हूँ। दिवाली में ना मैं कह रही थी कि संगत जी, मेरी मम्मा और मैं, मेरा भाई, मेरी एक बहन, हम लोग ना मतलब रहते हैं यहाँ पे घर पे, तो मेरे फादर गाँव में रहते हैं। तो मैं ना अपने मन ही मन में सोच रही थी कि मैं गुरु जी को देख लेना अपने घर बुलाऊंगी, और इतनी खुशी से मैं गुरुजी की मतलब गुरुजी को अपने घर बुलाऊंगी, मैं बड़े मंदिर जाऊंगी दिवाली पे। मैं ऐसे सोच रही थी संगत जी, मैं अपने गुरुजी को लेके आऊंगी दिवाली पे। संगत जी, मैं दिवाली पे बड़े मंदिर नहीं जा पाई, मेरी बहुत तमन्ना थी कि मैं बड़े मंदिर जाऊं। शायद मेरे गुरुजी नहीं चाहते थे कि मैं बड़े मंदिर जाऊं। मुझे ना हमारी सोसाइटी के मतलब अंदर एक गाड़ी पे गुरुजी का छोटा सा स्वरूप, और गुरुजी मुझे बटरफ्लाई में दर्शन देके गए। वहां पे गुरुजी बहुत सुबह से शाम तक वो गाड़ी खड़ी रही, और मैं रोती रही। मैंने कहा गुरुजी, आपने मुझे बड़े मंदिर नहीं बुलाया। संगत जी, मैं बहुत रोई। फिर उसके बाद में मैंने, कोई बात नहीं गुरुजी, जैसे ही आपकी मर्जी, जिस जिस तरीके से आप मुझे दर्शन दोगे मैं उसमें ही खुश हूँ। फिर मैं संगत जी में घर आई। मैंने ना गुरुजी का कुछ भी नहीं किया। मैंने कहा मैं हाथ जोड़ लेती हूँ गुरुजी के दूर से ही, और बस उसके बाद में मैंने कुछ भी नहीं बोला। मैं ना चुपचाप सो गई, खाना भी नहीं खाया, रोते रोते सो गई। फिर उसके बाद में मैं संगत जी, मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी, आप कभी भी इस बेटी को बड़े मंदिर नहीं बुलाओगे। तो मैंने मम्मा को बोला कि मम्मा, मेरा मन करता है कि मैं बड़े मंदिर जाऊँ, छतरपुर मंदिर जाऊँ, मैं गुरुजी से मिलने जाऊँ। फिर एक दिन गुरुजी ने मेरी सुनी। मैंने गुरु से अरदास की थी कि गुरुजी, मेरी मम्मा को भी साथ में बुलाना। फिर मेरी मम्मा और मैं, हम बड़े मंदिर गए, दिवाली के बाद गए थे। तो संगत जी, मैं वहाँ पे जैसे ही मैं बड़े मंदिर मतलब जाने के लिए सोच रही थी, मेरी मम्मा ने तुरंत बोला कि चल बड़े मंदिर चलते हैं। तो मैं सोमवार को बड़े मंदिर गई दिवाली के बाद संगत जी। तो मैं जब वहाँ पे गई तो ना, मैं यहाँ से घर से गई तो मैंने गुरुजी से अरदास की थी कि गुरुजी, आप भी मेरे साथ चलो, क्योंकि हम कभी नहीं गए, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं बड़े मंदिर, मुझे नहीं पता, आप मेरे साथ चलो। संगत जी, यहाँ से वहाँ तक, रोड तक, दूर तक गए, हमें कुछ भी नहीं दिखा, ना गुरुजी को कुछ भी नहीं दिखा। तो मैं अपने मन ही मन में कह रही थी कि शायद गुरुजी हमारे साथ नहीं जा रहे, ऐसा कुछ है। मेरे मन में डाउट आ रहे थे, तो मैं कुछ नहीं संगत जी बोली। मैंने कहा ठीक है, जो भी होगा गुरुजी पे छोड़ देते, मुझे नहीं पता, गुरुजी जाने। संगत जी, यहाँ से हमें बस मिली, बस से फिर हम आधी दूर हमें ऑटो करना था, क्योंकि हम कभी गए नहीं। तो मैंने कहा, मम्मा ने बोला ऑटो कर लेते हैं, ऑटो से चलते हैं बड़े मंदिर। तो मैंने कहा ठीक है। तो ऑटो बस से उतरे हम संगत जी। तो बस से उतरे तो ऑटो में हम मतलब मम्मा पूछने लगी, तो मुझे ना एक पॉकेट कलर की बटरफ्लाई दिखी, बहुत बड़ी। तो जैसे मैंने मम्मा को बोला कि मम्मा बटरफ्लाई, ऐसे ही वो बटरफ्लाई उड़ गई। तो मैंने गुरुजी का शुक्राना किया, गुरुजी शुक्राना मेरे मालिक, आप मेरे साथ हो। मुझे भरोसा हो गया कि मेरे गुरुजी मेरे साथ है। संगत जी, जैसे ही मैं ऑटो में बैठी, मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, आप मेरे साथ आगे आगे चलो, मुझे कुछ नहीं पता, आप ही मुझे रास्ता दिखाओ। संगत जी, इतनी गाड़ियों पे गुरुजी, ऑल द ब्लेसिंग गुरुजी, इतनी गाड़ियों पे। तो उन्होंने हमें छतरपुर में उतारा, छतरपुर मंदिर में। फिर छतरपुर मंदिर में हम मतलब बहुत सारे वहाँ पे मंदिर दिख रहे, तो मैंने कहा मेरे गुरुजी नहीं दिख रहे। फिर संगत जी, वहाँ पे फिर हमने फिर दोबारा रिक्शा किया। फिर उन अंकल ने हमें, रिक्शे वाले ने, बड़े मंदिर के पास छोड़ा। फिर बड़े मंदिर से एक अंकल थे जो सेवादार अंकल थे, फिर वहाँ पे हमें उतारा। फिर उसके बाद में संगत जी बस आ गई तुरंत जी। तो मैंने बोला कि क्या हम बस से जाएंगे मम्मा, हम बस से जाएंगे। तो एक अंकल ने बोला कि गुरुजी की जैसी मर्जी वैसी गुरुजी लेके जाएंगे तुम्हें। तो हमने शुक्राना किया गुरुजी का। वहाँ पे एक बटरफ्लाई थी, ब्राउन कलर की एक बटरफ्लाई हमारे साथ ही थी वो बटरफ्लाई। तो मैंने गुरुजी का फिर शुक्राना किया, गुरुजी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरे गुरु महाराज आप हमारे साथ हो। फिर उसके बाद संगत जी, फिर हम बड़े मंदिर वहाँ गए जहाँ पे जूता चप्पल उतारते हैं संगत जी। वहाँ पे मुझे बहुत बहुत बड़ी की बटरफ्लाई दिखी, ब्लैक कलर में। फिर मैंने गुरुजी का शुक्राना किया कि गुरुजी, आप मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचा ही दिया। संगत जी, आप मानोगे नहीं, गुरुजी हमारे साथ ही साथ थे। हमें बिलीव, मतलब मुझे अंदर से ऐसा लग रहा था कि मेरे गुरुजी मेरे साथ है। मैं अपनी मम्मा को कैसे बोलूं कि संगत जी, गुरुजी हमारे साथ ही रहते हैं, हम संग रहते हैं। और गुरुजी हमेशा कहते हैं, तो पुत्र चिंता ना कर, मैं तेरे नाल हूँ, तू तेरा पियो तेरे नाल है, तू क्यों टेंशन लेंदी है। हमेशा मुझे मस्त जाते रहते, तू टेंशन ना ले, तू टेंशन ना ले। संगत जी, गुरुजी हमारे इतने अच्छे हैं कि जितना गुणगान करूंगी ना गुरुजी का उतना कम है। संगत जी, मैं बयान नहीं कर सकती कि संगत जी कि हमारे गुरुजी कितने अच्छे हैं, कितने भोले हैं। हमेशा संगत कितनी जल्दी सुन लेते हैं कि बता नहीं सकती संगत जी। फिर हम वहाँ पे गए, हमने जूते चप्पल रखे वहाँ पे। फिर उसके बाद में फिर हम अंदर गए। अंदर जाने के बाद फिर हमने लंगर प्रसाद खाया, दर्शन किए। उसके बाद में फिर हमारे घर में गुरु जी के कोई स्वरूप नहीं थे। फिर मैंने जैसा सोचा, मैंने अपने फ़ोन पे येलो कलर का मैंने गुरु जी का स्वरूप लगा रखा है। फिर वही स्वरूप, सेम वही जैसा मैंने भाव लेके गई थी, वैसे ही मेरे साथ सेम सेम सब कुछ हुआ। वहाँ पे मेरी मम्मा ने गुरु जी का स्वरूप लिया। फिर हम घर आए, और फिर उसके बाद में घर आने के बाद मैंने वहाँ मतलब
फ्रेम कराने के लिए दिया। हमारे घर पे गुरुजी हैं, विराजमान हैं। मैं गुरुजी का सत्संग रोज सुनती हूँ, फोन में भी सुनती हूँ। गुरुजी मेरे को बहुत डांट लगाते हैं कि तू अपना बड़ा सत्संग क्यों नहीं शेयर करती पुੱਤ, तू क्यों टेंशन लेंदी, मैं तेरे नाल हूँ, तेरा पियो तेरे नाल हैगा, तू क्यों टेंशन लेंदी है, तू टेंशन ना लिया कर, तेरे साथ सब ठीक होगा। गुरुजी बहुत सुनते हैं। और जब संगत जी मैं रोती हूँ ना गुरुजी को याद कर करके, तो मैं यही तब भी गुरुजी कहते हैं तू रोया ना कर, तू 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 क्यों टेंशन लेती है, मैं तेरे साथ हूँ ना, तुझे टेंशन किस चीज़ की है। संगत जी आप मानोगे नहीं, गुरुजी हमेशा हमारे साथ रहते हैं, अंग संग रहते हैं। गुरुजी हमेशा कहते हैं कि तेरे अंग संग हूँ मैं, तू टेंशन ना लिया कर। संगत जी आज आज 24 तारीख है और आज क्रिसमस डे है। और आज ना सपने में मैंने देखा कि मतलब मुझे इस चीज़ का संगत जी नहीं पता, क्योंकि मेरे साथ पहले भी एक बार ऐसा हुआ था कि मैं गुरुजी के सामने मतलब मैं जल प्रसाद रखने के लिए गई, तो वहाँ पे मतलब मुझे ऐसा लगा मेरा शरीर एकदम से भारी सा हो गया और ना मतलब ऐसा लगा कि मेरे पे कोई आत्मा सी आई है। तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और मैं गुरुजी का नमन करने लगी कि शुक्राना मेरे मालिक, मैं गुरुजी का शुक्राना करने लगी ज़ोर ज़ोर से। मुझे कुछ भी नहीं पता था संगत जी। उसके बाद में मैं मतलब फिर वहाँ से फिर मैंने रात में सपने में मैंने देखा, आज की बात है, आज क्रिसमस डे वाले दिन की बात है संगत जी, कि मैंने सपने में देखा कि एक ना काली सी औरत है, उसके बाल खुले हैं और वो गुरुजी के सामने घुटने टेक के ऐसे मतलब आगे को बाल कर रखी थी। और ना उसने मतलब जैसे ही मैंने सोचा कि अमृत वेला कर लेते सुबह 5 बजे उठ के, तो देखा तो संगत जी वो औरत ऐसे बैठी हुई थी बाल खुले करके, और मैं इतनी जोर से चिल्लाई, मैंने कहा गुरुजी के सामने ये क्या हो रहा है। संगत जी मैं खुद ही इतना डर गई और मुझे सपना ये भूला नहीं जा रहा है कि सपना है कि हकीकत है, गुरुजी जाने, मुझे तो कुछ भी नहीं पता संगत जी। मैं इतना हैरान हूँ, इतना परेशान हूँ कि मैं संगत जी मैं सोच भी नहीं सकती कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ, गुरुजी के सामने ऐसा क्यों हो रहा है और मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ कि ये है क्या चीज़। संगत जी मैं बहुत डर गई हूँ और मुझे भूला नहीं जा रहा, ये सपना नहीं भूला जा रहा है कि वो औरत कौन है। मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है कि वो कौन था जो मेरे शरीर पे आया और ऐसा मेरे साथ हुआ है। गुरुजी जाने। संगत जी मेरे से कोई भी गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना, मुझे क्षमा कर देना। गुरुजी आप भी मुझे माफ़ कर देना, अपनी बच्ची समझ के, जितना मेरे से हुआ इतना सत्संग मैंने शेयर किया है। और संगत जी मैं अपना संगत जी यही मैं अपना सत्संग विराम करती हूँ। मेरे से कोई भी गलती हो मुझे क्षमा करना। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मुझसे कोई भी गलती हुई मुझे माफ़ कर देना। और आप लोग से भी यही कहती हूँ, गुरु जी को मानो, गुरु जी से मांगो मत, कुछ भी मत मांगो। मैं तो यही अरदास करती हूँ सारे संगत से कि गुरु जी को मानो, गुरु जी से मांगो मत। संगत जी गुरु जी खुद देते हैं, गुरु जी इतनी मेहर करते हैं अपने संगत पे कि उन पे कोई भी आँच आने से पहले गुरु जी खड़े हो जाते हैं। संगत जी कभी ये सोचा है कि गुरु जी अपने ऊपर ले लेते हैं सब कुछ, हैं कभी अपनी संगत पे आँच नहीं आने देते हैं। कितने हमारे गुरु जी भूले हैं, सोचो, वो तो सबकी रक्षा करते हैं। और संगत जी मैं यही कहती हूँ, गुरुजी कहते हैं मांगो मत मानो मुझे। मैं सारे सर्वदा भला करती हूँ कि सारे सर्वदा भला करो गुरुजी, सब पे अपनी मेहर ऐसी बरसाए रखो सारी संगत पे। मैं तो अपने आप से भी ये कहती हूँ कि गुरुजी से मैं मांगती नहीं, गुरुजी को ही मांगती हूँ हमेशा कि गुरुजी मुझे आप मिल गए, इससे बड़ी खुशी मुझे कुछ नहीं है। शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी मैं अपना सत्संग ही विराम करती हूँ, जिससे मुझसे गलती हुई मुझे क्षमा करना गुरु महाराज, और संगत जी आप भी। आज के लिए सत्संग यही समाप्त करते हैं। संगत का बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना।